जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे बच्चन की सीरीज में जो है हम भक्ति काल के तहत ये उसका लास्ट वीडियो है। भक्ति काल में राम भक्ति काव्य धारा में अंत में इन्होंने प्रेमाख्यान और कुछ अन्य कवियों को दिया है। प्रेमाख्यान के संबंध में कह रहे कि इस समय कई छोटे बड़े भारतीय परंपरा के जो प्रेमाख्यान है वो लिखे गए हैं। इसमें जैसे जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराज कृत बेली कृष्ण रुक्मणी रे, ढोला मारूरा दुआ, दामोदर कविकृत लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, आलमकृत माधवानल कामकंदला, पोकरकृत रसरतन, ये कुछ रचनाएं हैं जो उल्लेखनीय हैं। तो प्रेमाख्यान में ये यहाँ पे जोधपुर के राठौर पृथ्वीराज है, बेली कृष्ण रुक्मणी री है, ढोला मारूरा दुआ है, दामोदर कविकृत लक्ष्मण सेन पद्मावती और आलमकृत माधवानल कामकंदला, पोकर के द्वारा रसरतन। तत्कालीन समाज की दृष्टि इनमें सबसे महत्वपूर्ण कृति अगर देखें तो कौन सी कृति सबसे महत्वपूर्ण है? रसरतन की। रसरतन भी भक्ति काल और रीति काल की, देखिए रसरतन भी क्या है, भक्ति काल और रीति काल की संधि बेला में ही रचा गया था। सूफी प्रेमाख्यानों से अलगाने के लिए इसे हिंदू प्रेमाख्यानक काव्य कहा जा सकता है। यद्यपि इसकी रचना प्रणाली पर सूफी प्रेमाख्यानों की स्पष्ट छाप है। बीच बीच में नायिका भेद, ऋतुवर्णन, बारहमासा आदि का भी अच्छा खासा समावेश है। ये पंजाब के किसी गांव प्रतापपुर में कायस्थ वंश में पैदा हुए थे। इनके संबंध में इसे अधिक नहीं मालूम है। रसरतन का रचना काल 1673 विक्रमी संवत है और रसरतन में लिखा है, एक सहस ऊपर 35 सन रसूल सो तुर्कन दीसा, अग्नि सिंधु रस इंदु प्रमाणा, सो विक्रम संवत ठहराना। तो एक तो रसरतन क्या है, भक्ति काल और रीति काल की संधि वेला में रचा गया। ये पंजाब के किसी गांव प्रतापपुर में कायस्थ वंश में पैदा हुए थे। इनके संबंध में इससे ज्यादा नहीं मालूम। और कह रहे कि रसरतन का रचना काल देखें तो 1673 विक्रमी है और ये है एक सहस ऊपर 35 सन रसूल सो तुर्कन देशा। गणना के हिसाब से यदि कहें तो संवत 1673 में हिजरी 1025 पढ़ना चाहिए, किंतु उपयुक्त छंद में उस वर्ष हिजरी सन 1035 पढ़ता। लगता है लिपिकारों की भूल से कहते 25 के स्थान पे 35 हो गया है। रसरतन में क्या है, रसरतन में वैरागर के राजा सोमेश्वर के पुत्र शूरसेन और चंपावती नरेश हैं, विजयपाल, इनकी कन्या रंभावती, इनके प्रेम और विवाह का वर्णन है। तो इसका विषय वस्तु भी दिया हुआ है कि रसरतन में क्या चीज लिखा गया है। कथानक सोमेश्वर के पुत्र हैं शूरसेन और चंपावती नरेश, विजयपाल, उनकी कन्या रंभावती की प्रेम और विवाह का वर्णन है। पर रीति के प्रभाव से इतना बोझिल है कि केसों को कोसों पीछे छोड़ देता है। केवल भारतीय पद्धति पर लिखे जाने से कोई काव्य प्रशंसनीय नहीं हो जाता। इसके बारे में क्या कहा गया कि केवल भारतीय पद्धति पर अगर कोई चीज लिख दिया जाए तो काव्य प्रशंसनीय नहीं हो जाता। शुक्ल जी का कहना है, जायसी आदि सूफी शाखे के कवियों ने इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रसरतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। तो देखिए रसरतन के बारे में शुक्ल जी ये कहते हैं कि जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तक लिखी है पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रसरतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए, किंतु अभारतीय परिपाटी पर लिखा गया पद्मावत भारतीय परिपाटी पर लिखे गए रसरतन की अपेक्षा अपने अंतरंग में कहीं ज्यादा भारतीय है। स्वयं शुक्ल जायसी के सबसे बड़े प्रशंसक थे। प्रशंसा के मूल में जायसी की भारतीयता ही थी। भारतीय अभारतीय इनका निर्णायक तत्व बाहर रूप नहीं है, कहते हैं आंतरिकता है जो इस देश की परंपरा और जनजीवन से जुड़ा है। पोकर का संबंध जहांगीर के दरबार से था। चाहे ये प्रमाणिक ना हो पर भी उनकी रचना से उनकी दरबारी मनोवृत्ति का पता लगता है। राजा की सेवा उनके लिए बड़ी बात थी। जहां कहीं अवसर मिला कामशास्त्र का उपयोग किया गया है। काम का निवास नायिका के किन किन अंगों में होता है इसे जानने के लिए जिसने कामशास्त्र ना पढ़ा हो रसन रतन पढ़ ले। रति रतन निर्माण की कला कहते हैं कि पोकर से सीख लेना चाहिए। रस रतन में नायिका भेद वर्णन के लिए जगह ना होने पर भी जगह निकाल ली गई है। बहुत से छंद नायिका भेद के उदाहरण मालूम पड़ते हैं। भक्ति काल और रीति काल की सीमा पर होने के बावजूद भक्ति का स्पर्श इनमें नहीं के बराबर है। मतलब ये भक्ति काल और रीति काल की सीमा पर पड़ रहे हैं, करें सीमा पर हैं जरूर, होने के बावजूद भी भक्ति का स्पर्श इनमें नहीं के बराबर है। जो कुछ है वो क्या है, वो रीति परक है। यह प्रश्न उठाया गया कि भानुदत्त की रसमंजरी का अनुसरण करने वाले चिंतामणि आदि का पूर्ववर्ती होने के कारण इन्हें ही इस परंपरा का प्रवर्तक क्यों नहीं मान लेना चाहिए। यानी
पोहकर कवि को कह रहे हैं, भानुदत्त की रसमंजरी का अनुसरण करने वाले चिंतामणि आदि के पूर्ववर्ती होने के कारण इन्हें इस परंपरा का प्रवर्तक क्यों नहीं मान लिया जाए। ऐसा करने से केशव और चिंतामणि के बीच एक कड़ी जुड़ जाती है। पर पोहकर ने भानुदत्त की परंपरा का पालन नहीं किया है और न इसके पालन का उल्लेख ही किया है। एक स्थान पर बाण आदि के साथ भानुदत्त का नाम भर ले लिया है। इनके द्वारा दिए गए लक्षण भी भानुदत्त से नहीं मिलते। उदाहरण के लिए खंडिता का लक्षण लीजिए। भानुदत्त क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए खंडिता के संबंध में कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, अन्योप भोगा चिन्हित प्रतार गच्छित प्रत्यर्थ सा खंडिता प्रतरित्व पालक्षणम पोहकर लिखते हैं, नारी खंडिता वही कहावे जय पति यामिनी अनंत गवावे होत प्रात आवे प्रभाता सोती कहे व्यंग प्रभाता। पोकर के लक्षण में खंडिता का मुख्य लक्षण अन्योम भोग चिन्हित ये गायब है। अब जरा केशवदास का लक्षण देखिए। केशवदास ने आवन करी आवे नहीं आवे प्रीतम प्रात जाके घर सो खंडिता कहे जू बहुविधि बात। बहुविधि बात रसरतन में घुसा हुआ है। बहुविधि बात जो है ये रसरतन में घुसा हुआ है। रसबेली उनका दूसरा ग्रंथ है जिसमें नायिकाओं के उदाहरण दिए गए हैं। और केसो की प्रच्छन्न कामाभिसारिका की उदाहरण की अंतिम पंक्तियां देखें। प्रेतन की पूछे नारी कौन पे है सीखियो ये जोग कैसो सारु अभिसारु अभिसार के। पोकर कवि लिखते हैं, हेतु को हथियार सो सुहट कैसो अधिकार जोग कैसो सारु अभिसार करे कामिनी। वास्तव में वो केसों से अत्यधिक प्रभावित है। केसों की तरह अनेक छंदों का विधान भी इन्होंने किया है पर केसों की प्रतिभा इनमें नहीं है। यानी कह रहे हैं कि केसों से बहुत प्रभावित है। और ऐसा भी है कि केसों की तरह अनेक छंदों का विधान भी इन्होंने किया पर केसों की प्रतिभा इनमें नहीं है। रसिक प्रिया किसी जो सरसता है ना, वो कहते हैं कि कहीं पे नहीं दिखाई देती। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, पोकर कवि के बारे में कहा जा रहा है। उत्तर भारत में यदि यहाँ से अब देखिए दक्षिणी हिंदी की कविता के संबंध में बातें की गई हैं। उत्तर भारत में भक्ति काल में जिस समय अगर देखें तो ब्रज भाषा और अवधी में कविताएं लिखी जा रही थी, उसी समय दक्षिण भारत में कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा था। जनमत अनंत अनंत सुख लही दक्षिणी का मूल उद्गम अगर देखें तो दक्षिणी का मूल उद्गम उत्तर भारत में है। एक खास ऐतिहासिक परिस्थिति में उत्तर भारत के लोग जब दक्षिण भारत में बस गए तो यहाँ की बोली भी अपने साथ ले गए और उसे उन्होंने अपने काव्य की भाषा बनाया। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का एक भूभाग अपने राज में मिला लिया। बहुत से सैनिक राज कर्मचारी उत्तर भारत की बोलचाल की भाषा भी अपने साथ ले गए। उनके सामने सवाल था कि वे रोजमर्रा के काम तथा राजकीय कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग करें। अब दक्षिण की भाषाओं से जो कि आर्येतर भाषा परिवार की भाषाएं थी उनका काम तो चल नहीं सकता था, अतः उन्होंने अपनी ही बोली का सहारा लिया। तो ये था कि दक्षिण भारत में जो है, दक्षिण भारत में कह रहे हैं कि अगर देखें तो ये अपने काम चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ से 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब एक भूभाग अपने राज्य में मिलाया और जब यहाँ से वहाँ लोग हस्तांतरित हुए तो उनकी भाषा तो उनके साथ है। और 14वीं सदी में ऐसे ही मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया तो दिल्ली के ज्यादातर लोगों को फिर उनके साथ दक्षिण जाना पड़ा। अब जो है तुगलक के दिल्ली लौटने पर भी वहां गए हुए बहुत से लोग वहीं बस गए। 14वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण केंद्र से कट गया और वहां बहमनी राज की स्थापना हुई। बहमनी राज 1526 ईस्वी तक कायम रहा, बाद में विघटित होकर ये 5 राज्यों में विभक्त हो गया। इनमें से बीजापुर के आदिल शाही वंश और गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश में दक्षिणी हिंदी की उन्नति हुई। उर्दू के इतिहासकार हिंदी को दक्षिणी उर्दू कहते हैं जबकि दक्षिण के कवियों ने इसे हिंदी कहा है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली के ज्यादातर लोगों को उसके साथ दक्षिण जाना पड़ा। तुगलक के दिल्ली लौटने पर भी वहां बहुत से लोग वहीं बस गए। 14वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण केंद्र से कट गया और जब कट गया तो वहां पे बहमनी राज की स्थापना हुई और बहमनी राज 1526 ईस्वी तक कायम रहा, बाद में विघटित होकर ये 5 राज्यों में विभक्त हो गया। तो यहाँ पे देखिए दक्षिणी हिंदी में यदि करें कि दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत, तो दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज से मानी जाती है। 14वीं शताब्दी के अंत में सूफी धर्म के प्रचार
ये दक्षिण में हसन गंगू के पोते फिरोज शाह की राजधानी गुलबर्गा पहुंचे। सूफी संत के रूप में इन्हें सम्मान मिला। वे अरबी फारसी के विद्वान थे, पर दक्षिणी हिंदी में लिखी हुई उनकी कुछ पुस्तकें भी मिलती हैं, जैसे शिकारनामा, तिलावतुल वजूद। शिकारनामा पर महाराष्ट्री संतों का भी प्रभाव मालूम पड़ता है। उनकी एक गद्य पुस्तक मिराजुल आशिकीन ये भी बताई जाती है। यदि ये मान लिया जाए कि यह उन्हीं की पुस्तक है, तो इसे खड़ी बोली हिंदी गद्य की पहली पुस्तक कहेंगे। देखिए उनकी पद्य रचना का एक नमूना यहाँ पे है। कहाँ तक खींचिए रहेगा तो दुनिया की परेशानी, जिए तलक फिक्र है दुनिया की, दुनिया देखे तो है फानी। तो यहाँ पे हम जो है देख क्या रहे हैं, दक्षिणी हिंदी कविता। दक्षिणी हिंदी कविता में बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में अगर देखें तो भक्ति काल में जिस समय कह रहे हैं कि ब्रज भाषा और अवधी में कविताएं लिखी जा रही थी, उसी समय आप दक्षिण भारत में कहें तो कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा था और मूल उद्गम उत्तर भारत यही बताया गया। और 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का एक भूभाग अपने राज्य में मिलाया। बाकी 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक ने कैसे देवगिरी यानी राजधानी परिवर्तन किया, उसके फलस्वरूप क्या क्या हुआ। इसके बाद आदिल शाही वंश, गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश, इनके बारे में कहा जाता है कि ये दक्षिणी हिंदी की उन्नति हुई। इसी तरीके से दक्षिणी उर्दू इसे कहते हैं। दक्षिणी हिंदी में यदि बात करें, दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत तो किससे हुआ? कविता की शुरुआत ख्वाजा बंदा निवाज गैसुद्दीन से माना जाता है 14वीं शताब्दी के अंत में। और ये दक्षिण में हसन गंगू के पोते फिरोज शाह की राजधानी गुलबर्गा पहुंचे। और इनके अलावा जो है शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, शिकारनामा पर महाराष्ट्री संतों का भी प्रभाव मालूम पड़ता है। उनकी एक गद्य पुस्तक मिराजुल आस्कीन है। कहाँ तक खींचिए रहेगा तू दुनिया की परेशानी, जिए तलक फिक्र है दुनिया की, दुनिया देखे तो है फानी। इनके अलावा यदि देखें, शाह मीरान जी, दूसरे प्रसिद्ध सूफी फकीर कौन है? शाह मीरान जी। वे शमसूल उस्क भक्तों का शुए कहे जाते हैं। उन 1497 में दिवंगत हो गए। उनकी रचनाओं में सूफी मत का प्रतिपादन है। उन्होंने अपनी भाषा को हिंदी का। उनकी रचनाओं में देखें, सहादतुल हकीकत, खुशनामा, सरेह मरगूब, कुल ये कुछ है। और ईस के रंगो रंगी साड़ी, दूजा रंग न बानी, ईस के पासा हमको बासा, फूल फोकट को आनी। इसके बाद देखें बुरानुद्दीन जानम। बुरानुद्दीन जानम मीरान जी के पुत्र थे, बहुत बड़े सूफी कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी भाषा को कहीं गुजरी और कहीं दखनी कहा। सुख सहेला, वसीयतुल हादी, इरशाद नामा उनकी कविता का प्रसिद्ध पुस्तक है। तेरे पंथ कोई चल ना सके, जो चले सो चल चल थके, पढ़ पंडित पोथी ढोया, सब जन सुध बुध खोया। यहाँ पे ये पंक्तियां दी गई इनके बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि जानम हिंदी छंदों का प्रयोग करते थे और लोक प्रचलित कथाओं के माध्यम से अपनी बात समझाते थे। और इनके अलावा देखिए तो निजामी अहमद सालिस बहमनी 1460 का समसामयिक था। उसने एक प्रेमाख्यान पदम राव लिखा है। मुल्ला वजही का देखे तो मुल्ला वजही का प्रेमाख्यान कुदुम मुस्तरी है, जिसमें युवराज मोहम्मद कुली को नायक बनाया गया है। और इनकी देखे तो सबरस उनकी गद्य रचना है, जो एक एल्गोरी माना जाता है। और इनके अलावा गवासी की मैना संतवती मसनबी में भी सूफी मत की प्रतिष्ठा की गई है। मैना सतवती की प्रेरणा उसी लोरक कथा से मिली, जिसके आधार पर मुल्ला दाऊद ने चंदायन, दौलत काजी ने बांग्ला में सती मैना ओलूर चंद्राणी, साधन ने मैना सत, हमीदी ने फारसी में असमत नामा लिखा, मुकीमी ने चंद्र बदन व महियार सूफी मत के प्रचारार्थ लिखा। तो यही चीजें हमें यहाँ पे देखिए, ये दक्षिण भारत में एक सबरस बहुत महत्वपूर्ण गद्य रचना हो जाता है मुल्ला वजही का। बाकी इसमें भी कह रहे हैं कि जो एक देखें तो एक एलोगरी है गवासी की मैना, और इनके अलावा चंदायन, दौलत काजी, बंगला में सती मैना ओलोर चंद्राणी, साधन मैना सत, ये चीजें हैं। जैसे पहले भी कहा जा चुका है कि बीजापुर और गोलकुंडा दरबार ने जो है दक्षिणी हिंदी के कवियों को यथोचित प्रोत्साहन और आश्रय दिया। किसने दिया था? बीजापुर और गोलकुंडा दरबार ने दक्षिणी हिंदी के कवियों को यथोचित प्रोत्साहन और आश्रय दिया। गोलकुंडा और बीजापुर इनके बादशाह कहते हैं स्वयं कवि थे, इसलिए भी उन्होंने कवि की उन्नति या कविता की उन्नति में गहरी दिलचस्पी ली और उसे धार्मिकता से मुक्त कर संवेदना के स्तर पर ला खड़ा किया। बीजापुर में देखिए इब्राहिम आदिल शाह 1580 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। वो साहित्य, संस्कृति, संगीत के अद्भुत प्रेमी थे। तो कौन थे? बीजापुर में इब्राहिम आदिल शाह 1580, ये जो है साहित्य, संस्कृति, संगीत के अद्भुत प्रेमी थे। और इन्होंने नवरस नाम की एक कविता लिखी, वो संगीत संस्कृति से बहुत महत्वपूर्ण है। मुकीमी इसी दरबार के कवि थे, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, मुकीमी जो है इसी दरबार के कवि थे। सन 1956 में आदिल शाह द्वितीय सिंहासन रूढ़ हुए। उसी के जमाने में बीजापुर का सर्वोत्तम कवि कौन है? नुसरती।
बादशाह स्वयं कवि था। उनका एक काव्य संग्रह कुलियाते शाही छप चुका है। नुसरती ने 3 मसनवियाँ लिखी हैं। उनमें देखें तो गुलशने इश्क, अलीनामा, गुलशने इश्क और मंजन कृत मधुमालती के कथानक में अद्भुत साम्य है। लेकिन एहतेशाम हुसैन का कहना है कि यह मसनवी ईरान की क्लासिकल मसनवियों के आधार पर लिखी गई है। समझना है, सन 1956 में कह रहे हैं आदिल सादूती जो है सिंहासन पे बैठते हैं और उन्हीं के ज़माने में बीजापुर का सर्वोत्तम कवि जो है, बीजापुर के सर्वोत्तम कवि नुसरती, और इनका है कुलियाते शाही। और नुसरती ने 3 मसनवियाँ लिखी जिनमें गुलशने इश्क, अलीनामा, गुलशने इश्क, मंजनकृत मधुमालती। लेकिन एहतेशाम हुसैन का कहना है कि यह मसनवी ईरान की क्लासिकल मसनवियों के आधार पर लिखी गई है। नुसरती को कुछ लोग कसीदों का पहला कवि मानते हैं, किंतु उनकी प्रसिद्धि गुलशने इश्क पर आधारित है। बीजापुर दरबार के कवियों में हाशमी भी थे। यूसुफ जुलेखा जो एक फारसी की प्रसिद्ध रचना के आधार पर लिखी गई प्रसिद्ध मसनवी है, और कुछ लोग इन्हें रेखती का पुरस्कार कर्ता मानते हैं, जो संदेह के परे नहीं। बीजापुर दरबार की अपेक्षा गोलकुंडा दरबार में कवियों की उन्नति का अधिक अवकाश था, क्योंकि क्योंकि कई बादशाह स्वयं यहाँ पे अच्छे कवि थे। सबसे पहले हमारा ध्यान मोहम्मद कुली कुतुब शाह आकृष्ट करते हैं। ये हिंदी में मानी नाम से कविता लिखते थे। तेलुगु और फारसी में भी अगर कहें उनकी कविताएं मिलती हैं। इनके शासनकाल 1580 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक में कविता की खूब उन्नति हुई। फिराक गोरखपुरी का कहना है कि इससे पहले जो उर्दू कविताएं मिलती हैं वे सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन मात्र है। उनमें न स्वाधीन अभिव्यक्ति है, न विषम बाहुल्य है, इसलिए उनका केवल ऐतिहासिक महत्व ही है। तो यहाँ पे देखना है फिराक गोरखपुरी का क्या कहना है कि इससे पहले जो उर्दू कविताएं मिलती हैं वे सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन मात्र है, उनमें न स्वाधीन अभिव्यक्ति न विषम बाहुल्य है। उन्होंने अपने को फारसी प्रभाव से मुक्त करके हिंदी कविताएं लिखी। भारतीय परंपरा में गृहीत अप्रस्तुतों का प्रयोग किया। स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम निवेदन किया। सूफियों के आध्यात्मिक प्रेम के साथ लौकिक प्रेम की कविताएं भी लिखी। अपनी 12 प्रेमिकाओं का नक्सिक और सौंदर्य वर्णन किया, और मुसलमानों के त्योहारों के साथ हिंदू के त्योहार वसंत, होली, दिवाली पर भी कविताएं रची। अतः विषय की विविधता की दृष्टि से उनकी रचनाएं संपन्न है। स्थानीयता के प्रति उनका रुझान कविताओं में जान डाल देता है। एक उदाहरण है, पिया आज बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक दिल जिया जाए ना। उनके वंश के अंतिम 3 बादशाह भी अच्छे कवि हुए। प्रसिद्ध मसनवीकार वजही इसी दरबार के कवि थे। तो वजही का नाम ये बताएं, इसी प्रसिद्ध मसनवीकार के तौर पे वजही, और ये इसी दरबार से है। और इसमें भी 3 बादशाह में अब ये थोड़ा सा ऐतिहासिक सब हो जा रहा है कि सन 1686 में औरंगजेब जो थे उन्होंने बीजापुर गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया, और इसके बाद औरंगजेब का जो शाही मुकाम औरंगाबाद में रहा, इसलिए साहित्य का केंद्र भी वही खिसक आया। और इनके अलावा वली जिन्हें बहुत से लोग उर्दू का अगर देखें तो पहला कवि वली को मानते हैं। 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में पैदा हुए थे। वली की प्रारंभिक रचनाओं पर दक्खनी और फारसी का प्रभाव ज़्यादा है, पर जब वे दिल्ली दूसरी बार आए तो दिल्ली की खड़ी बोली के कवियों का प्रभाव उन पर विशेष रूप से पड़ा। पहली बार सन 1700 ईस्वी में वे दिल्ली पधारे, तो दूसरी बार सन 1722 में सूफी संत शाह गुलशन की सलाह पर वे खड़ी बोली की ओर उन्मुख हुए। तो यहाँ पे सन 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने राज्य में मिलाया, और औरंगजेब का शाही मुकाम औरंगाबाद रहा। और वली जिन्हें बहुत से लोग कहते हैं उर्दू का पहला कवि मानते हैं, 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में पैदा हुए थे, और इनकी प्रारंभिक रचनाओं पर दक्खनी और फारसी इनका प्रभाव ज़्यादा है। पर जब वे दिल्ली दूसरी बार आए तो दिल्ली की खड़ी बोली के कवियों का प्रभाव उन पर विशेष पड़ा। पहली बार सन 1700 ईस्वी में वे दिल्ली पधारे थे, दूसरी बार सन 1722 में सूफी संत शाह गुलशन की सलाह पर वे खड़ी बोली की ओर उन्मुख हुए। अपने सूफी ख्याल, प्रतिभा और कल्पना शक्ति के कारण उनकी कविता का जो रूप मिला वो बहुत लोकप्रिय हुआ। कुछ उदाहरण हैं, जैसे दिलवली का ले लिया, दिल्ली ने छीन लिया, जा कहो कोई मोहम्मद सा। दक्षिणी हिंदी साहित्य का महत्व अगर देखें तो 2 दृष्टियों से है। एक तो आपको दक्षिणी साहित्य में 2 दृष्टि में, एक भाषा की दृष्टि और भारतीय फारसी संस्कारों के संघर्ष की दृष्टि। जिस तरह हिंदी क्षेत्र के लिए ब्रजी अवधि है, उसी तरह समझिए अवधि, उसी तरह खड़ी बोली भी है। उत्तर भारत की एक बोली दक्षिण भारत में जाकर अपना जो आदिम रूप सुरक्षित रख सकी, वो उत्तर भारत में संभव नहीं था। उत्तर भारत में उस पर फारसी का प्रभाव प्रारंभ से ही था, किंतु दक्षिण में इसे फारसी से किन्हीं अर्थों में संघर्ष करना पड़ा। राजभाषा के रूप में इसने फारसी को अपदस्थ कर दिया। तो यहाँ पे दक्षिणी हिंदी साहित्य में कह रहे हैं 2 दृष्टियों से देखें, भाषा की दृष्टि और भारतीय फारसी संस्कारों के संघर्ष की दृष्टि। जिस तरह हिंदी क्षेत्र के लिए ब्रजी अवधि है, उसी तरह खड़ी बोली भी है।
और उत्तर भारत की एक बोली दक्षिण भारत में जाकर अपना जो आदिम रूप सुरक्षित रख सके, वो उत्तर भारत में संभव नहीं था। राजभाषा के रूप में इसने फारसी को अभ्यस्त कर दिया। उत्तर भारत में सूफी काव्य, उत्तर भारत में जो है ये सूफी काव्य किसमें लिखा गया? अवधी में। इस भाषा की अपनी जमीन थी, अवधी की अपनी आंचलिक विशेषताएं थी, लोक में प्रचलित कहानियां थी। दक्षिणी में लिखी गई मसनवियां अधिकांश फारसी में प्रचलित कहानियां लेकर चली। दक्षिण की लोक कथाओं तक उनकी पहुंच नहीं थी। इस तरह फारसी का प्रभाव पड़ना ही था। प्रारंभ में सूफी संतों ने अपनी विचारधारा से लोगों को प्रभावित किया, विशेषतः मराठी संतों को। पराक्रम साहब वे भी प्रचारात्मक हो गए, पर मोहम्मद कुली जैसे कुछ कवि अवश्य हुए जिनकी कविता में भारतीयता का पूरा रंग है, किंतु दक्षिणी साहित्य का उत्तर भारत की खड़ी बोली पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। वली पर दिल्ली आने के कारण यहाँ का प्रभाव ही ज्यादा रहा है। दक्षिणी हिंदी के साहित्य का अकादमी महत्व, क्योंकि खड़ी बोली का आरंभिक रूप उसी में सुरक्षित है। भक्ति काव्य के अंतर्विरोध की बात करें तो भक्ति काव्य में जो हमें अंतर्विरोध मिलता है, जैसे कबीर हैं, जायसी हैं, सूर हैं, तुलसी, हिंदी के महान कवि हैं। अब विचारधारा में सभी अलग अलग हैं, पर भक्ति के स्तर पर सब एक हैं। उनके काव्यों में आपको समतामूलक मानवीय दृष्टि जो है, जागरूकता है, जीवन की असीम संभावनाएं वो तो दिखती हैं, लेकिन इस महान परंपरा की परिणति अगर कहें तो रीति काव्य में होता है। 17वीं शताब्दी में यह आंदोलन दम तोड़ देता है। संस्कृत से भिन्न लोक भाषा हिंदी में कविताएं लिखकर इन्होंने हिंदी जाति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि पहली बार सामूहिक रूप से वर्णभेद का विरोध करते हुए यह आंदोलन हिंदी भाषा भाषी प्रदेश में प्रवेश करता है। इस प्रकार का ये एक पहला नवजागरण था। लेकिन जिस सांप्रदायिकता और वर्णभेद का भरपूर विरोध भक्त कवियों ने किया, वो आज दिन दुना रात चौगुना फूल फल रहे हैं, और भक्ति काव्य को इतिहास के एक कोने में रख दिया गया है। तो यहाँ भी अगर कहें कि भक्ति काल में कि भक्ति काव्य के अंतर विरोध की बात करें तो कबीर, जैसे, सूर और तुलसी हिंदी के महान कवि हैं। उनके काव्य में समता परक, मानवीय जागरूकता और जीवन की अशेष संभावनाएं हैं। परिणति रीति काव्य में 17वीं शताब्दी में आंदोलन दम तोड़ देता है। संस्कृत से भिन्न लोक भाषा हिंदी में कविताएं लिखकर इन्होंने हिंदी जाति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस प्रकार का ये जो जागरण है, ये देखें तो पहला नवजागरण है। लेकिन जिस सांप्रदायिकता और वर्णभेद का भरपूर विरोध भक्त कवियों ने किया, वो आज दिन दुना रात चौगुना फल फूल रहे हैं, और भक्ति काव्य को इतिहास के एक कोने में रख दिया है। भक्ति काव्य का मूल स्वर उस सामान्य मनुष्य का पक्षधर था जो ब्राह्मणवाद के सरमायादारों और संरक्षक सामंतों द्वारा पीड़ित और इस्लाम के कट्टर अनुयायियों मुल्ला मौलवियों द्वारा अपमानित और शोषित था। लेकिन अपने ही अंतर्विरोध से जो तत्कालीन समाज का भी अंतर्विरोध था, वो मुक्त नहीं हो पाया। शास्त्रविद पंडितों और कट्टरवादी मुल्लाओं ने भक्ति आंदोलन के समता मूलक जो तेवर थे, उनको सामंतवादी व्यवस्था के पक्ष में धीरे धीरे कमजोर कर दिया, या फिर उसमें पाए जाने वाले अपने पक्षधर तत्वों को जी भरकर उछाला। कबीर में यदि देखें तो कबीर में वर्णभेद और उनके अनुष्ठानों के विरुद्ध जो आग दिखाई पड़ती है, वह नानक, दादू, रजब आदि में भस्मावृत हो जाती है। जैसी की सहृदयता अन्य सूफी कवियों में देखने को नहीं मिलता। यानी जो जायसी की सहृदय वाला भाव है, वो और सूफी कवियों में नहीं मिलता। आईने अकबरी में अनेक सूफी दरवेशों का नाम है, जायसी का नहीं है। कादिर बदायूनी ने मुथाकतुल तारीख में चंद्रायन के रचयिता का नाम तो सूफी फकीर के रूप में लिया, पर जायसी का नाम उल्लेख नहीं किया। रीतिकाल के सूफी कवियों की सांप्रदायिकता देखें तो रीतिकाल में कह रहे हैं कि जो सूफी कवि उनकी सांप्रदायिकता जग जाहिर है। सूर का प्रेमोत्सव या जीवन उत्सव कुछ अनुष्ठान या मधुर उपासना में बदल जाता है। तुलसी की महानता में किसी को संदेह नहीं है, पर क्या कारण है कि उनके रामचरितमानस को इतना उछाला गया? क्या कारण है कि कवितावली और विनय पत्रिका की उपेक्षा हुई, जबकि ये कृतियां मानस से बेहतर है? और इनमें तुलसी की वो निजता और अनुभूति है जो पीड़ित मनुष्यता के मेल में है भी। क्या कारण है कि तुलसी के समय में ही अग्रदास द्वारा राम की मधुर उपासना की नींव डाल दी गई? तो यहाँ पे जब हम लास्ट में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट अब दिया गया है यहाँ से कि भक्ति काव्य में अंतर विरोध की बात करें तो कबीर हैं, जायसी हैं, सूर है, तुलसी हैं, सब हिंदी के महान कवि हैं, और विचारधारा में सभी अलग अलग हैं। पर भक्ति के स्तर पर अगर देखें तो विचारधारा में सभी अलग अलग हैं, लेकिन भक्ति के स्तर पर सब एक हैं। उनके काव्यों में समता परक, मानवीय जागरूकता और जीवन की अशेष संभावनाएं हैं। लेकिन इस महान परंपरा की परिणति अगर हम कहें तो कब होता है, किसमें होता है? रीति काव्य में। 17वीं शताब्दी में यह आंदोलन जो है वो दम तोड़ देता है। संस्कृत से भिन्न लोक भाषा हिंदी में कविताएं लिखकर इन्होंने हिंदी जाति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि पहली बार अगर देखें तो सामूहिक रूप से वर्णभेद का विरोध करते हुए यह आंदोलन हिंदी भाषा भाषी प्रदेश में प्रवेश करता है। इस प्रकार का ये एक पहला नवजागरण, लेकिन जिस सांप्रदायिकता और वर्णभेद का भरपूर विरोध भक्त कवियों ने किया, वो आज दिन दुना रात चौगुना फल फूल रहे हैं और भक्ति काव्य को इतिहास के कोने में रख दिया गया है। भक्ति काव्य जो अपने आप में है, मूल स्वर इसका तो सामान्य मनुष्य का पक्षधर वाला है, जो ब्राह्मणवाद के सरमाएदारों और संरक्षित सामंतों द्वारा पीड़ित और इस्लाम के कट्टर अनुयायियों मुल्ला मौलवियों द्वारा अपमानित और शोषित थे। लेकिन अपने ही अंतर्विरोध से जो तत्कालीन समाज का भी अंतर्विरोध था, वो आजाद नहीं हो पाया। शास्त्रिक पंडितों और कट्टरवादी मुल्लाओं ने भक्ति आंदोलन के समतामूलक तेवर को सामंतवादी व्यवस्था के पक्ष में धीरे धीरे कमजोर किया है। कबीर में यदि देखें तो वर्णभेद और उनके अनुष्ठानों के विरुद्ध जो आग दिखाई पड़ती है, वो नानक, दादू, रज्जब इसमें भस्मावृत हो गई है। यहाँ तक कि जायसी इनकी शायद है, था अन्य सूफी कवियों में नहीं मिलता। आईने अकबरी में अनेक सूफी दरवेशों का नाम है, जायसी का नहीं है। कादिर बदायूनी ने मुत्कातुल त्वारीख में चंदाइन के रचयिता का नाम तो सूफी फकीर के रूप में लिया है, पर जायसी का नाम उल्लेख नहीं किया है। रीतिकाल के सूफी कवियों की सांप्रदायिकता जग जाहिर है। सूर का प्रेमोत्सव या जीवन उत्सव कुछ अनुष्ठान और मधुर उपासना में बदल जाता है। तुलसी की महानता में किसी को संदेह नहीं, पर क्या कारण है कि उनके रामचरितमानस को इतना उछाला गया। अगर इनकी तुलना की जा रही कि कवितावली और विनय पत्रिका की उपेक्षा भी हुई है, जबकि वो तुलसी की वो निष्ठा और अनुभूत में ज्यादा ही पीड़ित मनुष्यता के लिए है। इन कारणों की विवेचना के लिए पहले का इतिहास भी देखना होगा। गीता के समय भी एक सीमा तक वर्णभेद पर संकट आया तथा श्री कृष्ण को घोषणा करनी पड़ी थी, स्वधर्मे निधनम श्रेया। यह स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म ही तो है। श्रीमद् भागवत में वर्णभेद के संबंध में उदारता का भाव दिखाई पड़ता, पर उसके 12वें अध्याय में वर्ण संकरता पर गहरा दुख प्रकट है। रामानुजाचार्य ने तमिल प्रबंधम को वेद के समकक्ष माना है। स्त्रियों और शूद्रों के लिए भक्ति का द्वार खोल दिया है, पर जातियों के बीच खान पान की छुआछूत बनी रही। रामानुज के शास्त्र की भाषा संस्कृत थी। रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। कबीर को शिष्य बनाना मामूली साहस का काम नहीं था, उन्होंने हिंदी में कविताएं भी लिखी। तो यहाँ पे वर्णाश्रम के क्योंकि हिमायती बहुत ज़्यादा जो तुलसीदास जी रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि एक बार देखें तो गीता के समय भी वर्णभेद पर संकट तो आया ही था। बाकी फिर उसके 12वें अध्याय में वर्ण संकरता पर गहरा दुख। रामानुजाचार्य ने तमिल प्रबंधन को वेद के समकक्ष माना है, कि तमिल प्रबंधन जो है वेद के समकक्ष है। स्त्रियों और शूद्रों के लिए भक्ति का द्वार खोल दिया गया, पर जातियों के बीच खान पान की छुआछूत वो तो बनी रही। रामानुज के शास्त्र की भाषा संस्कृत थी। रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। कबीर को शिष्य बनाना। समुचे अगर भक्ति काल में बात करें तो कबीर की तरह का जाति पाति विरोधी आक्रामक और मूर्तिभंजक तेवर किसी का नहीं था। जनता पर तुलसी के बाद सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी का पड़ा है तो कबीर का। तुलसी जैसे संत महात्मा को कबीर का प्रभाव कम करने के लिए उनकी निंदा करनी पड़ी। तुलसी को कह रहे हैं कि तुलसी जैसे जो संत महात्मा, उनको कबीर का प्रभाव कम करने के लिए उनकी निंदा करनी पड़ी। मानस में भक्ति की वही परंपरा है जो गीता में है, रामानुज में है। उसमें एक और वर्णाश्रम का जबरदस्त समर्थन, तो दूसरी ओर भक्ति के क्षेत्र में वर्ण भेद। बल्लभाचार्य भी खान पान का भेद मानते थे। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी कहने वाली जायसी में भी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं था। एक और खान पान का भेद बनाए रखना, दूसरी ओर भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भाव खारिज करने में स्वयं एक अंतर विरोध नहीं होता। देखिए यहाँ पे ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तो वही बात हुई ना, कथनी और करने में अंतर वाली। इस आंदोलन के अपने अंतर विरोध के बावजूद जातिगत भेदभाव भक्ति के क्षेत्र में सभी भक्तों को अस्वीकार्य था। ब्राह्मणवाद इसके दबाव का अनुभव कर रहा था। भक्तों की विभिन्न श्रेणियों में निर्गुण मत सबसे ज्यादा खतरनाक था। उनके प्रवर्तक कबीर के खतरे से तो वर्ण धर्मी अतिशय भयभीत थे। इस खतरे से बचने के लिए कबीर को ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न बताया जाने लगा। रामचरितमानस को व्यासों ने अपने पक्ष यानी वर्णाश्रम धर्म के पक्ष में बचाना शुरू कर दिया। दादू ईश्वर के अवतार बन गए। दर्जी नामदेव से भक्त नामदेव को अलग कर दिया। भला दर्जी भक्त कैसे हो सकता था? कहा गया कि असली नामदेव तो ब्राह्मण थे। पंढरपुर मंदिर के द्वार के पास उनकी समाधि बना दी गई। असम में 16वीं शताब्दी में जो मठ मानवीय समता का आदर्श स्थापित करे थे, बाद में वही वर्ण धर्म के स्तंभ बन गए।
तो यहाँ पे एक तरीके से कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को समझने की बात है। ये सब देखते हुए भी जब रामविलास शर्मा कहते हैं वर्णभेद के आधार पर भक्ति आंदोलन की व्याख्या नहीं की जा सकती, तो आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। किंतु चूंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन की व्याख्या के लिए इस आधार को चुन चुके थे, इसलिए वह और भी गलत हो जाता है। इस तरह शर्मा जी द्विवेदी जी के साथ कौशाम्बी, रामशरण शर्मा और रोमिला थापर के दृष्टिकोण को एक वाक्य में खारिज कर देते हैं। तो जो रामविलास शर्मा है, ये क्या कह रहे हैं कि वर्णभेद के आधार पर भक्ति आंदोलन की व्याख्या तो नहीं कर सकते, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन की व्याख्या के लिए इस आधार को चुन चुके थे, इसलिए वो और भी गलत हो जाता। इसी तरह शर्मा जी द्विवेदी जी के साथ कौशाम्बी, रामशरण शर्मा और रोमिला थापर के दृष्टिकोण को एक वाक्य में खारिज कर देते हैं। वे कहते हैं कि सगुण भक्तों में शूद्र और निर्गुण भक्तों में ब्राह्मण भी होते आए हैं। निर्गुण भक्तों में सभी जाति के लोग शामिल थे, ये इसकी खास बात है। यद्यपि ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी यहाँ, वे सगुण उपासना की कृष्ण भक्ति शाखा में शामिल कृष्णदास का उल्लेख करते हैं, जो शुक्ल जी और द्विवेदी जी दोनों के मतानुसार शूद्र ही थे। कृष्णदास बल्वाचार के प्रिय पात्र थे और श्रीनाथ मंदिर के पुजारी और भंडारगृह के अधिकारी थे, पर बाद के शोध ग्रंथों में बताया गया कि वे कुंभी भी थे। कुंभी शूद्र नहीं होते। आश्चर्य, सगुण उपासकों में से एक भी सूत्र आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी तो विडंबना है कि कह रहे हैं कि अगर देखें सगुण उपासक जितने थे उसमें एक भी शूद्र नहीं मिलेंगे। निर्गुण उपासकों में शूद्र और निम्न जाति के मुसलमानों की भरमार है। ऐसी स्थिति में वर्णभेद के आधार पर ही भक्ति आंदोलन की इतिहास संबंध व्याख्या संभव है। तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट में सगुण उपासक और निर्गुण उपासक में जो अंतर था उसको क्लियर कर दिया, अंतर विरोध भी बता दिया। यहाँ पे जो है ये जो रचना अपने आप में खत्म हो जाता है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भक्ति जो भक्ति साहित्य इसमें है वो यहीं पे क्लास खत्म हो गया, मतलब ये हो चुका अब कंप्लीट। अब रीति काल शुरू होगा।